2015 मुख्तलिफ गैजेट्स या टेक्नोलॉजी के लिए एक अच्छा साल साबित हुआ। हंसने पर मजबूर करने वाली सांता क्लॉज की दाढ़ी से लेकर रिमोट टेलीप्रेसेंस और टेडी बियर्स तक बहुत कुछ ऐसा था जो देखने वालों को चौंका देने के लिए काफी था। लेकिन चौंकाने से हटकर इस साल बेशतर डिवाइसेस ऐसी थी जिनको देखकर शानदार या जबरदस्त की बजाय एक ही लफ्ज ज़हन में आ सकता था, और वो है हैरत अंगेज। तो इस साल के बेहतरीन या बदतरीन ख्यालात को, जिन्हें 2015 की अजीबोगरीब डिवाइसेस और टेक्नोलॉजी करार दिया जा सकता है, पर मुश्तमिल एक वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हैं। वीडियो को आखिर तक देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन प्रेस कीजिए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में। तो सबसे पहले नंबर पर है रोबोट स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन्स तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन 2015 में एक रोबोट ही ये काम करने लगा। रोबोहून नामी स्मार्टफोन जो न सिर्फ आपको कॉल्स, एसएमएस और दीगर सहूलियात फराहम करता है, बल्कि रोबोट होने के बायस कुछ ऐसा भी कर सकता है जो किसी और फोन पर तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। टेक्नोलॉजी वेबसाइट इन गैजेट के मुताबिक जापान में तैयार होने वाला ये स्मार्टफोन अपनी तर्ज की मुनफरिद डिवाइस है, जिसमें एक प्रोजेक्टर, एनिमेटेड हाथ पांव, बोलना और दीगर फीचर्स मौजूद हैं। इसका वजन 390 ग्राम है और साइज 19.5 सेंटीमीटर है, यानी जेब में रखना मुमकिन नहीं, जबकि वाईफाई और LTE जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं। इसी तरह दो छोटी छोटी 320 बाय 240 इंच की स्क्रीनें इसके बैक पर मौजूद हैं। ये हैरतअंगेज स्मार्टफोन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको कुछ देर इंतजार करना होगा, क्योंकि यह 2022 की पहली छमाही के दौरान फरोख्त के लिए पेश किया जाएगा। दोस्तों, वाईफाई से दीवारों के आर पार देखना अब बिल्कुल मुमकिन है। क्या आप दीवारों के पार देख सकते हैं? अगर आपका जवाब नहीं है तो जान लीजिए कि ऐसा होने वाला है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब के मुहक्किकीन ने वाईफाई सिग्नल्स की मदद से दीवार की दूसरी जानब लोगों की शनाख्त को मुमकिन बना दिया है। मुहक्किकीन ने ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो इंसानी जिस्म से टकराने वाले वाईफाई सिग्नल्स की मदद से इनकी शनाख्त को मुमकिन बनाता है। RF कैप्चर नामी सॉफ्टवेयर में वायरलेस सिग्नल्स को भेजा जाता है और इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से इनका टकराव का तज्जिया करके शनाख्त की जाती है। मुहक्किकीन के मुताबिक अभी ये आम लोगों को तो दस्तयाब नहीं, ताहम इसे तनहा बुजुर्ग अफराद की देखभाल और स्मार्ट होम्स में मुख्तलिफ अशिया को कंट्रोल करने के हवाले से इस्तेमाल किया जा सकेगा। दोस्तों, तस्वीरों से लोगों के दिलों के राज जानना किसी दौर में एक ख्याल ही लगता था। क्या आप किसी को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना उदास, गुस्से में या शर्मिंदा या खौफ या खुशी या हैरानगी या दीगर जज्बात का शिकार है? अगर ये काम मुश्किल था, मगर ये काम अब माइक्रोसॉफ्ट ने अपने जिम्मे लेने का ऐलान किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने किसी तस्वीर पर चेहरे के तासुरात से उसके जज्बात का तयन करने के हवाले से एक वेबसाइट में दिलचस्प टेक्नोलॉजी मुतारफ करवाई है। कंपनी ने खबरदार भी किया है कि अभी यह तजुर्बाती बुनियादों पर है और इसमें हमेशा ही दुरुस्त नताइज सामने नहीं आते। जैसे किसी तस्वीर में कोई शख्स उदास नजर आ रहा होगा तो ये नतीजा भी सामने आ सकता है कि वो दर हकीकत उदास नहीं, बल्कि किसी और जज्बे ने इस पर गलबा पाया हुआ है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अपने चेहरे से आप कितने उदास या खुश नजर आते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोजेक्ट ऑक्सफोर्ड के पेज पर जाकर कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी पैदाइश 90s की है तो साइंस फिक्शन फिल्म बैक टू द फ्यूचर तो जरूर देखी होगी, जिसके एक हिस्से में हीरो को जब मुस्तकबिल में ले जाया जाता है तो वहां उसके पास ऐसे जूते होते हैं जिनके तस्मे खुद ब खुद बंद हो जाते थे। 30 साल कबल ये आइडिया शायद एक ख्वाब लगता था, तहम 2015 में जूते बनाने वाली एक कंपनी नाइकी ने इसे ताबीर की सूरत दे दी। खेलों के जूते तैयार करने वाली कंपनी नाइकी ने ऐसे जूते तैयार किए जो फिलहाल कमर्शियल बुनियादों पर फरोख्त तो नहीं होंगे, तहम इसे 2021 में किसी भी वक्त आम लोगों के लिए पेश कर दिया जाएगा। तब तक वो सिर्फ इस फिल्म को देखकर ही हैरान हो सकते हैं।
दोस्तों, कार्टून सीरीज जेटसन्स तो आपने शायद देखी हो। इसमें उड़ने वाली गाड़ियां ही ट्रांसपोर्ट का वाहिद जरिया होती हैं। ताहम ये इंतजार 2021 में खत्म होने वाला है। अमेरिकन इदारे फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक उड़ने वाली हैरत अंगेज गाड़ी की आजमाइशी परवाज की इजाजत दी है, जिसे टेराफोगिया नामी कंपनी ने तैयार किया, जो MIT एरोस्पेस इंजीनियर्स ने मैसाचुसेट्स में कायम की, और वो अंदाजों से भी पहले लोगों के इस्तेमाल में आने वाली है। इस तरह ये पहली कंपनी बन जाएगी जो दुनिया को उड़ने वाली गाड़ियां फराहम करेगी। दोस्तों, अगर आप रात को बिस्तर पर लेटते हुए गैर मतवक्को ज़लज़ले के बाइस मलबे में दब जाने का डर दिल में रखते हैं, तो क्या आप नर्म मुलायम गद्दे में जिंदा दफन होना पसंद करेंगे? अगर हाँ, तो चीनी मोजद वोंग वेनजी ने ऐसा हैरत अंगेज बेड तैयार किया है जिसे जलजला प्रूफ बिस्तर का नाम दिया जा सकता है, जो आपको छत के गिर जाने की सूरत में कई घंटों तक महफूज रख सकेगा। जब भी जलजला आए तो इस बेड के अंदर मौजूद मैकेनिज्म स्प्रिंग को हरकत में ले आएगा और जो आपको एक निचले चैम्बर की जानब धकेल देगा, जो एक इंतहाई मुख्तसर लेकिन इंतहाई मजबूत कमरा है। वहां आप बैठकर या लेटकर इमदाद का इंतजार कर सकते हैं। खवातीन, अगर आपको कपड़े धोने में तकलीफ होती है तो अब ये कोई मसला नहीं। दर हकीकत आपकी अलमारी ही ये काम कर देगी। कोरियन कंपनी LG ने ऐसी नई अलमारी 2020 में मुतारफ करवाई जो कपड़ों को सर्फ या दीगर केमिकल्स के बगैर ही साफ करने के साथ साथ इनकी खराब इस्त्री को भी दुरुस्त कर सकती है। लेकिन इसको खरीदना अभी आम लोगों के बस की बात नहीं, क्योंकि इसकी कीमत $2000 है। इस अलमारी में LG का क्लॉथ केस सिस्टम नस्ब है, जो कपड़ों को पानी या सर्फ के बगैर साफ करने के लिए ट्रू स्टीम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। दोस्तों, अब बदनुमा और बहुत बड़े स्मार्ट ग्लासेस का दौर खत्म हो गया, क्योंकि माहिरीन ने एक आम चश्मे जैसा लेकिन जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस स्मार्ट चश्मा तैयार किया है। फिनलैंड के डेवलपर्स ने क्रेडिट कार्ड जितने पतले डिस्प्ले तैयार किए हैं, जो एक आम साइज के चश्मे को स्मार्ट ग्लास में तब्दील कर देता है। फिनलैंड के VTT टेक्निकल रिसर्च सेंटर के माहिरीन ने इस टेक्नोलॉजी को तैयार किया है। ये जबरदस्त स्मार्ट ग्लासेस गूगल ग्लास के मुकाबले में कहीं बेहतरीन है। इसको तैयार करने वाले डेवलपर्स का कहना है कि हमने ऐसी पतली स्मार्ट ग्लास डिवाइस तैयार की है जिसे किसी भी आम चश्मे में नस्ब किया जा सकता है, और ये डिवाइस सिर्फ 1 मिलीमीटर पतली है और इसे चश्मे के फ्रेम में नस्ब कर दिया जाता है, जिसके बाद ये किसी तस्वीर को इतना बड़ा दिखाती है जैसे किसी 60 इंच के टेलीविजन को 10 फीट दूर से देखा जाए। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। अगली नई इंफॉर्मेटिव वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।